आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का एस्केप वेलोसिटी। फार्मूला हमें तो काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो गया होगा क्योंकि स्कूल में भी टॉपिक पढ़ लिया होगा और आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g r कैपिटल R अर्थ का रेडियस। ठीक है ना, ये है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। तो आज हम लोग डेरिवेशन भी सीखेंगे एज वेल एज इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो डेरिवेशन सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई भी बॉडी को किसी प्लेनेट या कह लो अर्थ से बाहर आप फेंकोगे तो क्या होता है, ग्रेविटी उसे वापस अट्रैक्ट करके वापस ले आएगी सरफेस में अर्थ के। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है सर। और स्पीड से फेंके और स्पीड से फेंका हमने तो क्या होगा, फिर बॉडी और ज़्यादा हाइट पे जाएगी और जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वापस आ जाएगी, ग्रेविटी खींच लेगी। तो कहाँ पर फेंकें, ग्रेविटी तो अर्थ की ग्रेविटी तो मतलब ऐसे नहीं कि अर्थ की ग्रेविटी कुछ किलोमीटर तक के है, बाद में ग्रेविटी ख़त्म हो गई। नहीं, अर्थ की जो ग्रेविटी है ना वो इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी में जाकर ज़ीरो। समझे। अर्थ की ग्रेविटी कहाँ पे ज़ीरो होती है, कहाँ पे ज़ीरो होती है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो बॉडी इन्फिनिटी में चली जाए। इन्फिनिटी में चली जाएगी, वहाँ पर तो ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो है। वहाँ पर ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो है, और फिर वापस नहीं आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। तो याद रखना, हमें जो बॉडी को फेंकना है उस वेलोसिटी से फेंकना है कि बॉडी इन्फिनिटी में चली जाए, और इन्फिनिटी में ग्रेविटी ज़ीरो है, वापस नहीं आ पाए। ये कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का, कि उस वेलोसिटी से फेंकें कि बॉडी वापस अर्थ में न आने पाए। ठीक है, और वही वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है, इसको डेरिवेशन से पहले कुछ और मटेरियल हम तैयार कर लेते हैं जिससे डेरिवेशन करने में इजी हो जाए। ठीक है, देखो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, -Gm कैपिटल M बाई R। ठीक है ना, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। कोई भी चीज़ कोई बॉडी किसी अर्थ या प्लेनेट के सरफेस में है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R²। R क्या है, उस प्लेनेट का रेडियस। देखो दोनों R में फ़र्क है, ये R और ये R में फ़र्क है। वो R टोटल डिस्टेंस है, ये R रेडियस है। ओके, फिर इसके अलावा हमें ये भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए एंड फोर्स इज इक्वल टू M इंटू जी, क्योंकि ग्रेविटी भी तो क्या है, एक्सीलरेशन ही है। ठीक है ना, ग्रेविटी भी तो एक्सीलरेशन ही है। तो इस 1 और 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर देंगे, यानी कि ये वाला Gm R² इज इक्वल टू mg, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेट। ठीक है, ये देखो हमने इसको कर लिया इक्वेट कर दिया, 1 m से 1 m कट गया और g कितना आ गया, 1 m से m कट गया, mg इज इक्वल टू फोर्स। समझिए ना, ये वाला और इस फार्मूले को वन साइड इक्वल है तो दोनों साइड भी, अदर साइड भी इक्वेट कर देंगे, तो g आ जाएगा Gm बाई R²। ठीक है, अब देखो तो इस R को हम लोग कैसे लिख लें, R² को हम लोग इस तरह ओपन करके लिख लेंगे, R इंटू R, इस तरीके से ओपन करके लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ लो पहले, उसके बाद मैं एस्केप वेलोसिटी में जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक तैयार करके रख लेंगे जिससे कि डेरिवेशन करने में आसानी हो। ओके, तो ये एक R को हम लोग कहाँ भेज देंगे, G के पास भेज देंगे। R अलग अलग कर लिया, एक R को हम लोग भेज देंगे इधर GR के पास। बस ये आपका रेडी रखो, ये रेडी हमने कर लिया। ठीक है, ये आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। देखो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बॉडी किसी भी प्लेनेट के सरफेस में है
तो उसके अंदर टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैरी होती है किससे फॉर्म में, के ई किस फॉर्म में होता है, के ई प्लस पी ई, सही है, के ई प्लस पी ई। एक्चुअली ट्रेन थोड़ा ज़्यादा ही हिल रही है तो मार्कर चलाने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली लेक्चर में ट्रेन से बना रहा हूँ। तो कोई भी बॉडी किसी भी प्लेनेट के सरफेस में है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी रहती है जो कि के ई के फॉर्म में रहेगी एज वेल एज पी ई के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ अगर ये अर्थ मैं मान लूँ तो बॉडी अगर सरफेस में है तो इसके अंदर के ई प्लस पी ई है टोटल एनर्जी। अगर वो इन्फिनिटी में हमने इसको कहाँ फेंकना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी में फेंकना चाह रहे हैं। हम उस बॉडी को कहाँ फेंकना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी में फेंकना चाह रहे हैं। इन्फिनिटी में फेंकना मतलब एक पॉइंट में आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब यही हुआ ना, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जहाँ पर जाके बॉडी रुकेगी वहाँ पे के ई 0 हो जाएगा एज वेल एज पी ई भी 0 हो जाएगा। क्यों पी ई 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम बाई आर, और आर क्या है, आर का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनाइट है और डिवाइड इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो कुल मिला के फाइनली जिस बॉडी को तुम फेंकना चाह रहे हो इन्फिनिटी में वहाँ पर के ई भी 0 हो जाएगा, पी ई भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कॉन्सेप्ट, लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। क्या एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, के ई इनिशियल, के ई इनिशियल प्लस पी ई इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस पी ई फाइनल। मतलब सरफेस में जो भी एनर्जी है फाइनल में भी वही एनर्जी होगी। यही तो एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम है। ठीक है ना, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी पूरा रास्ता जर्नी है उस बॉडी को फेंकने में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं हुआ है, वैक्यूम है। अगर एक एटमॉस्फेयर की कुछ किलोमीटर की लेयर छोड़ दो तो फिर स्पेस में वैक्यूम ही हो जाएगा, तो कहीं पर भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम लग जाएगा कि जो तुम्हारी टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस में थी उस बॉडी की वो इन्फिनिटी में भी जाकर है। हाँ, के ई और पी ई इधर अलग हो सकता है और के ई पी यहाँ अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का टोटल इक्वल ही होगा। ठीक है ना, तो हमें पता है के ई फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बॉडी जाकर रुक जाएगी। पी ई फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आर है वो जब जी एम पी का फॉर्मूला डालोगे जी एम एम बाई आर, तो आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में डिस्टेंस और इन्फिनाइट के डिवाइड करोगे 0 आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। के ई का फॉर्मूला डाला हाफ एम वी का स्क्वायर, पी का फॉर्मूला डाला माइनस जी एम एम आर, माइनस जी एम एम। देखो यहाँ पे आर कौन सा लिया हमने, आर का रेडियस लिया या किसी भी प्लेनेट का रेडियस लिया हो, उधर भेज दोगे तो वहाँ पर हो जाएगा प्लस में जाके, उधर 0 है ना, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर, जिसमें कैप स्मॉल एम और स्मॉल एम रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और जब इसको तुम फाइनली वी ई इज इक्वल टू निकालोगे तो वी ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। ठीक है, ये आ गया स्केप वेलोसिटी। क्या आ गया, स्केप वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट का, किसी भी। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल एम उस सरफेस का उस प्लेनेट का मास है, आर क्या है, उस प्लेनेट का रेडियस है। ठीक है ना, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये तो हो गया एक यूनिवर्सल किसी भी प्लेनेट के लिए स्केप वेलोसिटी की इतनी इस स्पीड से अगर हम फेंकें, इस स्पीड से अगर हम फेंकें तो ये दोबारा अर्थ में नहीं आएगी, ये बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हम दोबारा उस सरफेस पे नहीं आएगी, उस प्लेनेट पे नहीं आएगी। अगर हम अर्थ से ही निकालें यार, अर्थ के लिए स्पेशली क्या होगा, तो हमने इससे पहले ड्राइव किया था जी आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। तो यहाँ पर जी एम बाई आर जो दिख रहा है ना, देखो ये जी एम बाई आर, इसके अगर डाल देंगे जी आर,
यहाँ से। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया फाइनली एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ पे ई डाल दो। यहाँ पर ई डालने यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के लिए ई दिया हुआ है, बट ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। किसकी है? अर्थ की। कुल मिला के अगर तुम रेडियस ऑफ अर्थ डालोगे और ग्रेविटी डालोगे अर्थ की, तो तुम्हें जो एस्केप वेलोसिटी मिलेगी वो 11 पॉइंट समथिंग मिल जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? ये सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड से तुमको फेंकना पड़ेगा। मतलब एक सेकेंड में वो बॉडी 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए, तब वो अर्थ के बाहर एस्केप करेगी इस वेलोसिटी से। ये बहुत हाई स्पीड है, ये मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है, कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से हमें फेंकना पड़ेगा। ठीक है ना? इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो एस्केप कर जाएगी अर्थ के लिए। ठीक है ना? अर्थ के लिए √2 स्मॉल जी और कैपिटल आर आ गया ना। और अगर किसी और भी प्लेनेट के लिए तो वो ये जनरल फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट?